वो परिवर्तन की जो एक लहर आई है अचानक से, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है। इनफैक्ट मैंने कुछ सीएसके के फैंस को ये कहते हुए सुना कि आईपीएल की शुरुआत तो अब हो रही है। ये फैंस का प्यार है ना उनके लिए, बहुत प्यार करते हैं एमएस धोनी को जितने भी चेन्नई के फैंस हैं। देखें बाकी कप्तानों को हो सकता है रास नहीं आ रही है, क्योंकि किस्मत भी नहीं चाहती कि बाकी कोई आके यहाँ कप्तानी करे जब आपके पास एमएस धोनी है। क्योंकि 2022 में रविंद्र जडेजा को कप्तानी दी गई थी, आधे रास्ते में जाके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हुआ, उसके बाद एमएस धोनी के पास आया। पिछले साल 2023 में चैंपियन बने, फिर अब ऋतुराज को भी चोटिल हो गए वो। तो कहीं ना कहीं पूरा ब्रह्मांड चाहता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की अगर कोई कप्तानी आजीवन करता रहे वो एमएस धोनी करे। तो देखें अब उनको आज कप्तानी फिर से वापस आई है और लोगों के चेहरे में खुशी है, आशा का किरण जगा है। क्या वो चमत्कार ला पाते हैं, कर पाते हैं? हाँ, 2022 में तो किए थे, आते ही कैप्टनसी वापस लेके मैच जिताए थे, लेकिन अंत में कुछ चैंपियन नहीं बने थे। बट देखने वाली बात है क्या इस साल पासा पलटने वाले हैं कि नहीं। बाप रे, क्योंकि देखिए उनके अगर आंकड़े भी देखें तो 60% है बतौर कप्तान विन परसेंटेज उनकी टीम का। केकेआर ने टॉस जीत लिया, ये अपडेट भी दे देती हूँ। केकेआर ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और ये है माही की महारत। बतौर कप्तान टूर्नामेंट में 226 मैचेस खेले, 133 में जीत, हार 91 मिली। लेकिन ये जो जीत का प्रतिशत है कार्तिक, देखिए कहने की बात है, जब बहुत सारे एंगल से इस चीज को देखा जा सकता है। ऋतुराज एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज चले गए, यहाँ पर सिर्फ कप्तान नहीं गए हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव की तरफ देखें, जो महेंद्र सिंह धोनी का ओहदा रहा है, जिस तरह की रिस्पेक्ट वो कमांड भी करते हैं और डिमांड भी करते हैं, और जो उन्होंने आज तक परिणाम दिए हैं, सोच में भी बदलाव, टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी खेलने वाले हैं, आई थिंक एक बिलीफ सिस्टम आ जाता है जब होता है ना कि आपको पता है कि अरे ये 2 बैटिंग कर रहे हैं, अब तो जीत के ही आएंगे। ये वो वाला बिलीफ है, और बिलीफ ऐसे नहीं आता। किसी के ऊपर जो ट्रस्ट होता है, किसी के ऊपर जो बिलीफ आता है, वो परिणाम के बाद आता है। और इतने साल उन्होंने दिए हैं, इसी वजह से वो विश्व विख्यात हैं, इसलिए वो विश्व प्रसिद्ध हैं। और हर जगह जहां वो जाते हैं वहां पे माही की गूंज होती है। तो आज आप अगर जिसकी बात करें, अगर जो आपने कहा अभी मनोज को कि लोगों को लग रहा है कि अरे हमारा तो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि मे भी उनके मन में भी हो कि यार आप बाकी लोगों को क्यों दे रहे हो जब माही हैं, जब तक माही खेल रहे हैं उन्हीं को कप्तानी करने दीजिए ना। हाँ, ये ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि वो जो रिले रेस का जो बैटन है वो पास हो जाए और कोई और आगे बढ़े, पर अल्टीमेटली भगवान ने ऐसे स्क्रिप्ट बनाई है कि उन्हीं के पास वापस आई, और लोग भी चाहते हैं कि वही करें। और अगेन मैं वापस वही कहूँगा, जो आपने जो रिजल्ट्स दिखाए ना वहाँ पे, इतना आसान नहीं होता। उनके पास हर बार अच्छी टीम नहीं थी। कभी कभी किसी कप्तान की आप क्या कह लीजिए, क्लास कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, डेस्टिनी कह लीजिए, वो उनके साथ है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी विनिंग रन के कुछ आसपास होते हैं, कोई ना कोई आउट हो जाता है, सेट बैट्समैन भी आउट हो जाता है। आज क्यों इस बार 2 बार हो चुका है कि कप्तानी किसी और को दी है, एक बार किसी को रास नहीं आई और किसी को अब कोई चोटिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान भी चाहता है कि एमएसडी ही कप्तानी करें। और नाम है तलई। तलई का मतलब है एक तो सर, और ऊपर है सर मीन्स लीडर, और इसी वजह से उनको लीडर माना जाता है, क्योंकि वो बाकी लोगों को लीड करते हैं। आप किसी की भी बात कर लीजिए, आपने एक बहुत बढ़िया बात की, वो कमांड भी करते हैं और डिमांड भी करते हैं। डिमांड बोल के नहीं करते, उनके एक्सप्रेशन से करते हैं, उनके डिमीनर से करते हैं, उनके एग्जाम्पल से करते हैं। तो इसी वजह से वो इतने महान हमारे लिए एक कप्तान रह चुके हैं, और खासकर सीएसके। और इसीलिए मेरा कभी कभी मैं सोचता हूँ, अभी तो 42-43 जो भी उम्र है उनकी, जिस दिन वो छोड़ेंगे मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सपोर्ट रहता है उस येलो आर्मी का।